हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। 2021 में रिलीज होने के लिए बायोपिक और रियल स्टोरी बेस्ड फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है और चूंकि ये मूवीज़ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड हैं तो लोगों में उन फिल्मों को लेकर एक अजीब सी जागरूकता और एक्साइटमेंट है। आज हम उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म और उसके रियल कैरेक्टर के लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और जिसे तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों ही फेस करना पड़ा है। मैं बात कर रही हूँ परिणीति चोपड़ा की फिल्म साइना की, जो कि साइना नेहवाल के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का पहला पोस्टर जैसे ही रिलीज हुआ वैसे ही ट्रोलर्स उस पर टूट पड़े। उन्होंने पोस्टर देखते ही फिल्म को ट्रोल करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि फिल्म में बैडमिंटन को सर्व करने का तरीका जिस तरह का दिखाया गया है, जिस तरह का हैंड जेस्चर दिखाया गया है, वो बैडमिंटन का कम और टेनिस का ज्यादा लग रहा है। कईयों ने तो यह कह दिया कि लगता है पोस्टर को डिजाइन करने वाला या तो सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल के बीच का फर्क नहीं जानता या फिर वो सानिया मिर्जा का बहुत बड़ा फैन होगा। हालांकि इस ट्रोल से परिणीति बिल्कुल परेशान नहीं दिखी, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आलोचना मुझे वैलिड लगती तो मैं इस पर जरूर काम करती, लेकिन अगर कुछ लोग अयोग्य होकर भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं इसे नजरअंदाज करने में ही बिलीव करती हूँ। वैसे परिणीति एक स्पोर्ट्स पर्सन का रोल निभा रही हैं तो उन्होंने इस खेल के हर एंगल पर वर्क जरूर किया होगा और तभी तो वो इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। वैसे इस फिल्म में सबसे पहले श्रद्धा कपूर को लिया गया था और उनका पहला पोस्टर भी रिलीज किया गया था, लेकिन फेमस बैडमिंटन प्लेयर गोपीचंद से 1.5 महीने ट्रेनिंग लेने के बावजूद श्रद्धा ठीक से परफॉर्म करना नहीं सीख पाई और बाद में चोटिल भी हो गई। फिल्म की शूटिंग शुरू होने में काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए श्रद्धा कपूर को रिप्लेस कर इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा को लिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह फिल्म बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की लाइफ पर बेस्ड है, तो इसमें साइना की उस इंस्पायरिंग जर्नी को भी दिखाया जाएगा जिससे शायद बहुत लोग अनजान हैं। चलिए आज मैं आपको उस जर्नी की कुछ झलकियां दे देती हूँ जिससे इस फिल्म में दिखाए जाने की संभावना है। साइना का बचपन बहुत ही इंस्पायरिंग और स्ट्रगलफुल रहा है। साइना का जन्म हरियाणा के एक छोटे से शहर हिसार में 17 मार्च 1990 को हुआ था। साइना के पिता चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट का काम करते थे, पर जब साइना 8 साल की हुई तो उनके पिता का ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। साइना के पिता ने साइना को पहले कराटे क्लास में डाला था। साइना ने इसके प्रति भी गहरी रुचि दिखाई और उन्होंने कराटे में ब्राउन बेल्ट जीता, लेकिन हैदराबाद आने के बाद वहाँ साइना को काफी लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इसके कारण आसपास के बच्चों के साथ उसका खेलना नहीं हो पाता था। साइना के माता पिता दोनों बैडमिंटन में स्टेट लेवल के चैंपियन थे और जब साइना वहाँ बोरियत महसूस करने लगी तो उनकी माँ ने घर पर उनके साथ बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया और कभी कभी वो साइना को बैडमिंटन क्लब भी ले जाने लगी। एक दिन साइना पर बैडमिंटन कोच नैनी प्रसाद राव की नज़र पड़ी। उसके टैलेंट को देखकर मिस्टर राव ने साइना के पिता को कन्विंस किया कि वो साइना को बैडमिंटन में आगे जाने दें। साइना की माँ हमेशा से चाहती थी कि साइना बैडमिंटन खेले और गोल्ड मेडल लेकर आए, लेकिन ये सपना देखना उनके लिए आसान नहीं था। साइना की ट्रेनिंग में 25,000 से 50,000 तक पर मंथ का खर्च था और वो जिस एकेडमी में साइना नेहवाल को डालना चाहते थे वो बहुत फेमस प्लेयर गोपीचंद का एकेडमी था और वह साइना के घर से 30 किलोमीटर दूर था। साइना के पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी एक और बेटी थी और ऐसे में सिर्फ एक बेटी पर इतना खर्च करना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लेकर साइना की ट्रेनिंग का सारा खर्च उठाया। इसके अलावा वो सुबह के 5 बजे उठकर साइना को लेकर एकेडमी जाते थे। साइना ने अपने पेरेंट्स के मेहनत को सीरियसली लिया और महज 13 साल की उम्र में ही उनके खाते में पहली विक्ट्री आई। 2003 में उन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीता। इसके बाद भी वो रुकी नहीं, उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते। साइना को 2008 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। 2009 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2010 में पद्मश्री, 2010 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2016 में उन्हें पद्म भूषण मिला। इस तरह से साइना लगभग 21 टाइटल से नवाजी गई हैं। साइना ने अपने गेम में बहुत इंजरीज भी फेस की हैं और कई बार तो वो साल भर के लिए कोर्ट से दूर भी रही हैं। इस कारण वो कई बार डिप्रेशन का शिकार भी हुई हैं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर बार वो बेहतर होकर उभरी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइना फेमस बैडमिंटन प्लेयर
पुलेला गोपीचंद के अंदर ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन उस टाइम पीवी सिंधु भी गोपीचंद के अंदर ट्रेनिंग ले रही थी और पीवी सिंधु के आने के बाद गोपीचंद के लिए दोनों को एक साथ समय देना मुश्किल था। इसलिए साइना कुछ समय के लिए गोपीचंद को छोड़कर दीपिका पादुकोण के पिता और फेमस बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की एकेडमी ज्वाइन कर ली। उस बीच पीवी सिंधु और साइना के बीच भी काफी कंट्रोवर्सीज की खबरें आई थी। हालांकि बाद में साइना ने वापस गोपीचंद की एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। 2012 में जब साइना ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था तो इस खुशी में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें BMW गिफ्ट किया था, जो बहुत हाईलाइट हुआ था। क्रिकेट के अलावा बहुत कम ही ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो कि लाइमलाइट में आए हैं और जिन्होंने एंडोर्समेंट से काफी कमाई की है। साइना नेहवाल विमेन स्पोर्ट्स पर्सन में एंडोर्समेंट में और कमाई में नंबर 1 पे हैं। साइना नेहवाल ने कई ब्रांड्स को एंडोर्स करके करोड़ों में पैसे कमाया है। वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए सालाना ब्रांड्स एंडोर्स करके कमाती हैं। 25 से 30 करोड़ के आसपास 2012 तक उनके पास संपत्ति थी। 2012 में ही उन्होंने रीति स्पोर्ट्स के साथ मिलकर 40 करोड़ का एंडोर्समेंट साइन किया था। 29 जनवरी 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। साइना का कहना था कि वो नरेंद्र मोदी के कामों से बहुत इंस्पायर हैं और उन्हीं के जैसा कुछ करना चाहती हैं। 14 दिसंबर 2018 को उन्होंने अपने एक क्लासमेट और फेमस बैडमिंटन प्लेयर से शादी कर ली। दोनों यंग टाइम से रिलेशनशिप में थे, लेकिन अलग अलग स्टेट के होने के कारण उनकी शादी को भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। साइना नेहवाल पर बेस्ड मूवी साइना 26 मार्च 2021 को रिलीज होने वाली है। वैसे यह फिल्म सितंबर 2020 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक के कारण यह लेट हो गई। उम्मीद है कि यह फिल्म इंडिया की सबसे सक्सेसफुल फीमेल प्लेयर साइना नेहवाल की जर्नी को दिखाकर लोगों को न केवल एंटरटेन करेगी बल्कि इंस्पायर भी करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।